गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम व्याकरण में अध्याय 19 में जो अविकारी शब्द हैं वो पढ़ रहे थे। तो अविकारी में हमने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक कर लिए थे और आज हम करेंगे समुच्चय बोधक। आज जो हम करेंगे वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का अर्थ यानी कि समुच्चय बोधक की परिभाषा, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं और उसके भेद और उदाहरण, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो समुच्चय के नाम से हमें पता है कि समुच्चय का अर्थ होता है किसी भी यानी कि दो शब्दों, पदों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करना, यानी कि उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है समुच्चय का वो होता है जोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे किसे यानी कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। यानी दो पदों या दो शब्दों, दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो अव्यय करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं कि वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी परिभाषा, यानी कि दो पदों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो अव्यय, यानी कि हम अव्यय ही पढ़ रहे हैं और ये अव्यय ही है। ठीक है, तो जो जोड़ने का कार्य जिन अव्ययों के द्वारा किया जाता है वो अव्यय हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा होती है। अब हमें इसके भेद कि समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं। तो समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है वैधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय समानाधिकरण है समान वाक्य। ठीक है, समान वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो करते हैं हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषा, दो या इससे अधिक, दो वाक्य या इससे दो से अधिक वाक्य एक सी स्थिति वाले शब्दों को या पदोबंधों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य जो समानाधिकरण जो अव्यय करते हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि समानाधिकरण के नाम से कि समान स्थिति वाले शब्द, वाक्यों या उपवाक्यों या फिर शब्दों को जोड़ने का कार्य जो करते हैं वो समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं या दो शब्दों को जोड़ते हैं कि बाहर कौन कौन खेल रहे हैं, जैसे ये प्रश्न मैं आपसे करती हूँ, तो जैसे राम और मोहन, तो जैसे राम और मोहन कौन कौन खेल रहे हैं, राम और मोहन, तो यहाँ इन दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य, दोनों नामों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और कर रहा है। ठीक है, इस तरह के और, तथा, एवं, ये सारे यानी कि इसमें जो भी शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यों को जैसे और है, तथा, एवं, बल्कि, लेकिन, परंतु, की, ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे अव्यय शब्द हैं जो कि दो पदों, वाक्यों या फिर उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इनके भेद अलग अलग हैं, लेकिन हम इनको जो शब्द हैं ये सारे अव्यय हैं, ये जोड़ने का काम ही करते हैं सारे। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। संयोजक, जिसमें और, तथा, एवं आते हैं। ठीक है, विभाजक होता है जो कि दो वाक्यांश को विभाजन, अलगाववादी दर्शाते हैं, अलगाव होने का, कि जैसे दो वस्तुएं हैं, आप ये लेना चाह रहे हो या ये कहें कि आप चाहे लो, अब ये चाहे तो आप ये ले सकते हो, चाहे ये ले सकते हो, कहते हैं ना जैसे वाक्य इस तरह से भी, आपको जो पसंद है वो ले सकते, चाहे ये ले लो, चाहिए तो चाहे, यानी कि अलगाव वाले, दो अलगाव शब्दों को दर्शाना, दो वाक्यों को या उपवाक्यों को। ठीक है, तो यहाँ न और चाहे का प्रयोग होता है। ठीक है, विभाजक में नाम से बताए कि विभाजक करना, अलगाव होना। विरोध सूचक, विरोधवाचक यानी कि विरोध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो विरोध में हम क्या लेंगे कि दो शब्दों और उपवाक्यों को जोड़ते हुए उन्हें आपस में विरोध का बोध होता हो। जैसे राधा ने नहीं बल्कि गीता ने गाया, यानी कि गाना किसने गाया, कि राधा ने नहीं बल्कि उसने अच्छा गाया, ऐसे करते ना। इस तरह से हमारे ये विरोध को दर्शा रहा है। परिमाणवाचक कहते हैं इसलिए, इससे, ये हमें कारण को दर्शाता है कि आपने खाना खा मेरे से, जैसे मैं कहूँ कि आपने खाना मेरे से पहले क्यों खा लिया, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने खाना पहले खा लिया। तो इसलिए यहाँ ने कि क्या कारण बताया उसने, इस कारण से मैंने ये काम अपना कर लिया, तो यहाँ परिमाणवाचक को दर्शाता है। ठीक, तो इस तरह के जो सारे हमारे जो भेद हैं समुच्चय बोधक की परिभाषा, उसके भेद और उसके भी भेदों के चार चार भेद हैं। तो हमने समानाधिकरण की परिभाषा और उसके भेद हमने देखे, यानी सारे ये जोड़ने के ही काम कर रहे हैं। कोई अलग दर्शाता है, कोई उनको आपस में दो समान है उनको जोड़ता है। ठीक है, किसी में विरोध प्रकट करता है। तो इस तरह के ये सारे हमारे समानाधिकरण के होते हैं। ठीक है, तो अगला हम करेंगे समानाधिकरण का दूसरा है वैयाधिकरण। ठीक है, काट देते हैं इसको।
थोड़ा बहुत की परिभाषा की समुच्चय बोधक यानी कि वैधिकरण किसे कहते हैं, इसके भेद कि जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को, यानी कि वाक्य दो होते हैं जैसे प्रधान वाक्य और आश्रित, यानी प्रधान आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य के ऊपर शब्दों के ऊपर क्या रहता है, आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। तो जो आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य करे उन्हें वैधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। ठीक है, वैधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। तो ये हमारा, इसके भी चार भेद होते हैं उसी की तरह ही, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। जैसे इनमें आप ये कभी ये सोचो कि इसमें भी ताकि लगा हुआ है, इसमें भी इसलिए इसमें भी इसलिए, ये एक जैसे वाक्य देखे जाते हैं कि वो वाक्य क्या कहना चाह रहे हैं, उन वाक्यों से हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो जैसे कारणवाचक इसलिए भी है, क्योंकि भी है। ठीक है, तो इसमें है कि जो शब्द दो वाक्यों आपस में जोड़कर, यानी कि मेहनत करो कारण में, यानी कि मेहनत करो ताकि सफलता पा सको, ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ठीक है, तो यहाँ ताकि का हो गया, इसलिए, क्योंकि और इसलिए भी। जैसे ये शब्द है सिर्फ दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ ये हमें क्या पढ़ा, हमें क्या समुच्चय बोधक का अर्थ ही क्या है, जोड़ना। तो ये जो आपस में जो वाक्यों को, शब्दों को, पदों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं